प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का त्रयोदश पाठ है यानी 13वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। अमृतम यानी अमृत है, संस्कृतम यानी संस्कृत, यानी संस्कृत अमृत है अर्थात अमृत के समान है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। विश्व से उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व से यानी संसार की, विश्व की, उपलब्धासु उपलब्ध, भाषासु भाषाओं में, संस्कृत भाषा, प्राचीनतमा का अर्थ सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी, भाषा अस्ति, इसका विच्छेद कर लेंगे, भाषा प्लस अस्ति, भाषा यानी भाषा अस्ति है। कहता है कि संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। आगे कहता है भाषेयम अनेकासाम भाषाणाम जन्निमता। भाषेयम इसका विच्छेद करेंगे, भाषा प्लस इयम, इयम का अर्थ यह है भाषा यानी भाषा। अनेकासाम भाषाणाम, अनेकासाम का अर्थ अनेक, भाषाणाम यानी भाषाओं की, जन्निमता जन्नी मानी गई है, यानी यह भाषा यानी संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जन्नी मानी गई है अर्थात इससे अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। आगे कहता है प्राचीन्य हो ज्ञान विज्ञान हो निधि ही अस्याम सुरक्षित है। प्राचीन्य हो यानी प्राचीन, ज्ञान विज्ञान हो ज्ञान विज्ञान का, निधि यानी खजाना, अस्याम इसमें सुरक्षित है, सुरक्षित है, इसमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृत से महत्व केनापि कथितम भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। संस्कृत से यानी संस्कृत के महत्व विषय यानी महत्व के विषय में, महत्व के बारे में, केनापि किसी ने कथितम कहा है। भारत से यानी भारत की, प्रतिष्ठे द्वे यानी दो प्रतिष्ठाएं हैं, और वो दो प्रतिष्ठाएं हैं संस्कृतम यानी संस्कृत भाषा, संस्कृतिस तथा, इसका विच्छेद कर लेंगे, संस्कृति ही प्लस तथा और संस्कृति, यानी संस्कृत के महत्व के बारे में, संस्कृत की इम्पोर्टेंस के बारे में किसी ने कहा है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, यानी ऐसी दो सम्मानजनक चीज़ें हैं जिनसे भारत की पहचान होती है, और वो हैं एक तो भारत की संस्कृत भाषा और दूसरा है भारत की संस्कृति यानी यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन, खान पान। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, इयम यानी यह भाषा, अतीव यानी अत्यधिक, वैज्ञानिकी का अर्थ है वैज्ञानिक है, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है यानी बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। केचन कथ्यन्ति यत् संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन यानी कुछ, कथ्यन्ति कहते हैं, यत् की संस्कृत में, इसका विच्छेद करेंगे, संस्कृतम प्लस एव, संस्कृतम यानी संस्कृत, एव का अर्थ ही, संगणकस्य यानी कंप्यूटर के, कृते का अर्थ लिए, सर्वोत्तमा सबसे उत्तम यानी सबसे अच्छी, भाषा यानी भाषा है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्याः यानी इसका, वाङ्मयं का अर्थ साहित्य, वेदैः वेदों से, पुराणैः पुराणों से, नीतिशास्त्रैः नीतिशास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च इसका विच्छेद करेंगे, चिकित्सा शास्त्रादिभिः प्लस चय का अर्थ लेंगे, चिकित्सा शास्त्रादिभि शब्द से पहले चय का अर्थ, और चिकित्सा शास्त्रादिभि का अर्थ है चिकित्सा शास्त्र आदि से, समृद्धम अस्ति समृद्ध है। इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से समृद्ध है, यानी इसका जो साहित्य है, इसका लिटरेचर वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, नीति शास्त्रों में मिलता है, और चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनमें भी संस्कृत का साहित्य देखने को मिलता है। आगे कहता है कालिदासादीनाम विश्व कवीनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदासादीनाम यानी कालिदास आदि, विश्व कवीनाम विश्व कवियों का, काव्य सौंदर्यम यानी काव्य सौंदर्य, अनुपमम का अर्थ अतुलनीय है। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है, बहुत ही उच्च कोटि का है, यानी उनके जो काव्य की सुंदरता है, कालिदास जैसे कवियों के काव्य की जो सुंदरता है वो इनकम्पेरेबल है, उसकी किसी के साथ कोई समानता नहीं है। आगे कहता है कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम यानी कौटिल्य द्वारा रचित, अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र, जगति संसार में, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र संसार भर में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र शून्य से प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत। गणित शास्त्र यानी गणित शास्त्र में शून्य से शून्य का प्रतिपादन
या आविष्कार सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट अक्रोत आर्यभट्ट ने किया। गणित शास्त्र में यानी मैथमेटिक्स में जीरो का आविष्कार, शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र यानी चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस में चरक सुश्रुतयोः यानी चरक और सुश्रुत का योगदानम यानी योगदान विश्व प्रसिद्धम विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये चरक और सुश्रुत बहुत ही महान राइटर हुए हैं। चरक ने चरक संहिता लिखा था, जिसमें जड़ी बूटियों से दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं और कौन सी दवाई किस बीमारी के लिए उपयोग की जाती है, उन सब का वर्णन उसमें किया गया है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी, जिसमें शल्य चिकित्सा का वर्णन है, यानी सर्जरी वगैरह कैसे की जाती हैं, ऑपरेशन, इन सब का वर्णन सुश्रुत संहिता में है। तो इनका जो योगदान है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते यानी संस्कृत में, यानी जो, अन्यानि यानी अन्य, शास्त्राणि शास्त्र, विद्यन्ते विद्यमान हैं, तेषु उनमें, वास्तुशास्त्रम यानी वास्तुशास्त्र जो घर आदि के निर्माण से संबंधित है, रसायन शास्त्रम यानी रसायन शास्त्र जो रसायनों के अध्ययन से संबंधित है, खगोल विज्ञानम यानी खगोल विज्ञान अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान जिसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, ज्योतिष शास्त्रम यानी ज्योतिष शास्त्र जिसमें हस्तरेखा देखकर और ग्रहों की गति देख कर के भविष्यवाणी की जाती है, विमान शास्त्रम यानी विमान शास्त्र जिसमें विमानों के निर्माण से संबंधित जो शास्त्र है, इत्यादिनी यानी इत्यादि, उल्लेखनीय यानी उल्लेखनीय है। यानी संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत यानी संस्कृत में विद्यमानाः यानी विद्यमान, सूक्तयः यानी सूक्तियाँ अर्थात सुंदर वचन, ये सूक्ति का ही बहुवचन रूप है। अभ्युदय है यानी कल्याण के लिए, प्रेरयन्ति प्रेरित करती हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्यम प्लस एव इस तरीके से विच्छेद करेंगे यानी सत्य की ही, जयते जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा प्लस एव इस तरीके से विच्छेद करेंगे, वसुधा यानी धरती, एव का अर्थ ही, कुटुंबकम परिवार है, यानी संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या प्लस अमृतम प्लस अश्नुते इस तरीके से विच्छेद करेंगे। विद्या यानी विद्या के द्वारा, अमृतम यानी अमृत की, अश्नुते का अर्थ है प्राप्ति होती है, यानी विद्या से मनुष्य अमृत को प्राप्त करता है। योग है कर्मसु कौशलम इत्यादि है। योग है यानी योग है, कर्मसु यानी कार्यों में, कौशलम यानी कुशलता, इत्यादि यानी इत्यादि। जैसे सत्य की ही जीत होती है, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, कार्यों में कुशलता ही योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणियों से, आत्मवत् अपने जैसा या अपने समान, व्यवहारम यानी व्यवहार, कर्तुम करने के लिए संस्कृत भाषा, सम्यक यानी अच्छी, शिक्षयति शिक्षा देती है। यानी सभी प्राणियों से अपने समान यानी खुद के जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। केचन यानी कुछ, कथयन्ति कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषायां यानी संस्कृत भाषा में, केवलम यानी केवल, धार्मिकम धार्मिक, साहित्यम यानी साहित्य वर्तते है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य विद्यमान है। ऐसा धारणा यानी यह धारणा, यह विचार, समीचीना यानी उचित, नास्ति नहीं है, यह धारणा सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु यानी संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय मानव जीवन के लिए, विविधाः विषयाः यानी अनेक विषय, समाविष्टा सन्ति समाविष्ट हैं यानी समाहित हैं। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषयों का समावेश है, समाविष्ट है। महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषाणाम यानी महापुरुषों की मति यानी बुद्धि, उत्तम जनानाम उत्तम लोगों की, धृति यानी धैर्य, सामान्य जनानाम यानी सामान्य लोगों का, जीवन पद्धति ही
जीवन जीने का तरीका या जीवन शैली। चय का अर्थ और चय का अर्थ लेंगे सामान्य जनानाम शब्द से। पहले वर्णिता यानी वर्णित संति हैं। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णित है। अतः अस्माभि संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अतः यानी इसलिए अस्माभि ही हमारे द्वारा या हमें संस्कृतम यानी संस्कृत अवश्यमेव, अवश्यम प्लस एव इस तरीके से विच्छेद करेंगे। अवश्यम का अर्थ है अवश्य यानी जरूर, ही एव का अर्थ है ही, पठनीयम यानी पढ़नी चाहिए, इसलिए हमें संस्कृत जरूर पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्य समाजस्य च परिष्कार भवेत्। तेन यानी उसके द्वारा, मनुष्य से मनुष्य का, समाजस्य च और समाज का, परिष्कार यानी सुधार, भवेत् होगा, इससे मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। उक्तंच यानी कहा गया है और इसे श्लोक के माध्यम से बताया है। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वच है भाषासु महनियम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र यानी हे मित्र, अमृतम यानी अमृत है, संस्कृतम यानी संस्कृत। हे मित्र, संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वच है, सरसम यानी रसयुक्त, आनंददायक। सरलम यानी सरल है, वच है वाणी यानी रसयुक्त और सरल वाणी है। भाषासु महनियम, भाषासु यानी भाषाओं में, महनियम यानी महान है। यद जो ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है। यानी हे मित्र, संस्कृत अमृत है, रसयुक्त और सरल वाणी है, भाषाओं में महान है, जो ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है यानी ज्ञान और विज्ञान का पोषण करती है। और इसी के साथ पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। अगर किसी विद्यार्थी को पाठ के अनुवाद से संबंधित कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना डाउट अवश्य पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।